So let's start with the next type, sixth type. We have the now convert stereotype and write down the types here. So fine. अपने खुद के मालूमात के function, six types.
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 6 टाइप्स है। फर्स्ट हमने देखा था कांस्टेंट, सेकंड इनवर्स, तो क्या करना है, कैंसिल, फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स साइन, कैंसिल। This is second type, but with the epoch, cancel करना with the epoch, cancel by trigonometry, sin को cancel करना है by trigonometric substitution. Trigonometric substitution. This is what we need to cancel. Trigonometric substitution. Inverse. Sin inverse sin को cancel करना है by trigonometric substitution. Right. So this is another type. Now the third type is third is sin inverse sin cancel करना है, sin inverse sin cancel करना है. This is another one, sin inverse or sin cancel. Sin inverse and sin cancel करना है आपको with the help of and sin to cancel it with the help of numericals, algebraic functions. इसमें क्या रहेगा, डिवाइड बाय कुछ नंबर रहेगा, राइट, अपॉन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर रहेगा. So this is another one, right? Fourth one. And the fifth one is also sin inverse or sin cancel करना है by substitution method. Substitution method. Sin inverse and sin cancel by substitution method. So these are the fourth. Fifth one is नहीं ज्यादा लोग नहीं होते, तो आ रहा पूरा फुल कितने क्या क्यों नहीं ये मुझे तो कार्य बोल देते हैं कितने क्या कैंसिल करना है बाय सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, दो सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रिग्नोमेट्रिक, पांचवा सब्स्टिट्यूशन जो ना किसी को से जो ना किसी है ना तो मुझे करना पड़ेगा, तो ताकि से पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मौन आ जाता, नहीं तो मौन आ जाता है. Substitution. जाएंगे. है ना. Substitution, right? To cancel it. Right. This is the fifth one, and the last sixth one method is. Sixth method is. This is the sixth method. You can see sixth method in just 2 minutes, right? छठा method हम तो देखेंगे. We'll see this. Just a minute. Because सभी कुछ बच्चे 6 बच्चे आए, बाकी बच्चे आए नहीं. 2 मिनट रुकते हैं.
बैठना। हाँ, और भाई ये टीवी चालू है, कुछ देर है ना। Nothing is here now. ये समझ में आ गया। देखो पहले कांस्टेंट हमने सॉल्व किया था, उसके बाद में इनवर्स और नॉर्मल, मतलब साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल किया बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। हमने कैंसिल किया न्यूमेरिकल अलजेब्रिक सम बाय सब्स्टिट्यूशन, लाइक जो न्यूमेरिकल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसमें डिनोमिनेटर को अलग अलग कर सॉल्व किया। उसके बाद में इसको कैंसिल किया बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा सब्स्टिट्यूशन? साइन थीटा कॉस थीटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे लिखा हूं मैं साइन थीटा tan थीटा, हाँ, x इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा वगैरह इस तरह से, राइट। इज इक्वल टू साइन थीटा या फिर tan थीटा, राइट। दीज आर दी सब्स्टिट्यूशंस। सो ये दोनों सब्स्टिट्यूशंस, राइट। These are the types which we are trying to understand. Now, ये हो गया चौथा। पांचवा क्या? ये दोनों का ना, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन भी और ये वाली सब्स्टिट्यूशन भी, x इज इक्वल टू साइन थीटा cos थीटा, दोनों, ये दोनों सब्स्टिट्यूशन का मिलके पांचवा। अब छठा हम देखते हैं, सिक्स टाइप विल सी। सिक्स टाइप, दिस इज सिक्स टाइप। देखो सिक्स टाइप की कितने प्रॉब्लम्स है ना? 4 प्रॉब्लम्स। तो एक या दो मैं आपको दिखाता हूँ, पहला और तीसरा देखते हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल है, वैसी है। देखते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर। क्या किया नीचे ये क्या करने का रहता है इसमें? देखो 4x को कैसा लिखा हमने? 7x माइनस 3x लिखा। क्यों? क्योंकि 21 ऐसा नंबर ढूंढने का ये दोनों को इक्वल कर सके। ऊपर माइनस और नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर माइनस आया और नीचे मल्टीप्लिकेशन आया, तो 7x माइनस 3x अपॉन क्यों ऐसा a माइनस b अपॉन a प्लस, है ना, कुछ तो रिलेटेड है ना। हाँ, उसके लिए तो क्या आ गया वो, दिस इज बेसिकली। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसका क्या किया, इसको वापस किया, डिवाइड अलग किया, 7x को इससे डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू 7x डिवाइड बाय 1 प्लस 7x 3x, 7x into 3x minus 3x divided by 1 plus 7x into 3x, राइट। ये दो टर्म्स बन गए। अब ये मतलब क्या है? ये मतलब tan इनवर्स ऑफ 7x, राइट। दिस इज tan इनवर्स ऑफ 7x और दिस इज tan इनवर्स ऑफ 3x। देखिए ये भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अपना जो फॉर्मूला है वो मालूम है आपको, कौन सा वाला फॉर्मूला? tan a minus tan b। ये क्या आ गया? ये इसका ये पूरा फॉर्मूला क्या आ गया? पूरा tan a minus tan b आ सकता है, अगर आपको याद है ये फॉर्मूला। तो tan इनवर्स ऑफ 7x माइनस tan इनवर्स ऑफ ये tan, ये एक नई चीज है ना, tan a माइनस b, अगर आपको याद है तो a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, राइट। हम कैसे लिख सकते हैं? tan a माइनस tan b, याद है क्या? tan a माइनस tan b इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है ना, tan a माइनस tan b, याद है क्या? tan a माइनस tan b इज इक्वल टू tan a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab, राइट। अब tan के लिए, अब ये इंपॉर्टेंट बात जो होगा याद रखना, अगर ये tan के लिए सही है तो tan इनवर्स के लिए भी ये फॉर्मूला सही है। तो जो फॉर्मूले नॉर्मल फंक्शन के लिए सही होते हैं वो इनवर्स फंक्शन के लिए भी सही होते हैं। अभी तक हमने जितने फॉर्मूले देखे, लाइक फॉर एग्जांपल sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सही है क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin इनवर्स ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी फॉर्मूले
नॉर्मल फंक्शंस के लिए सही होते हैं, वो सारे फॉर्मूले इनवर्स के लिए भी सही है. So that is what I'm trying to tell you, right? Okay, fine. So ये हो गया a minus b upon 1 plus ab. तो उसका आ गया tan inverse a minus tan inverse b. ये सीधा सीधा उससे निकाल लें tan inverse a minus tan inverse b. इसका डेरिवेटिव लेंगे माइनस है तो इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा, इसका डेरिवेटिव अलग निकलेगा. इसका डेरिवेटिव आएगा 1 upon 1 plus x square into डेरिवेटिव ऑफ 7x 1 upon 1 plus x square into डेरिवेटिव ऑफ this x. तो ये फाइनल आंसर आ गया. That is not an issue. Fine. You have a dx is equal to 7 upon 1 plus 14x square minus 3 upon 1 plus 9x square. ठीक है. So this you can solve it. Okay. समझ में आ गया? If you can raise your hand. अगर कुछ डिफिकल्टी है, मेन यही है, इतना ही. 4x और 20x को ऐसे ढूंढने का कि बराबर a minus b ab, a minus b into a into b ऐसा आना चाहिए. 7x का आ गया 3 4 3 4. या प्लस आया या माइनस आया, या प्लस आएगा बस, और कोई फर्क नहीं. हैंड रेज करके बोलो समझ में आया क्या ये प्रॉब्लम. प्लीज ऑल ऑफ यू प्लीज इफ यू कैन रेज योर हैंड. ये समझ में आया क्या? ये वाला समझ में आया क्या? फिफ्थ नवेद के समझ में आया, हसन क्या आया, हुसैन क्या आया, अक्सा क्या आया, मतीन क्या आया, अनस क्या आया, रिजा और रिफा के नहीं आया, तस्लीम क्या आया, रिजा रिफा नहीं समझ में आया, रिजा और रिफा शायद चले गए छोटी क्लास. प्रॉब्लम है यार. ओके ठीक है. रिजा रिफा आपको जब भी रिफा के समझ में आ गया, रिजा की समझ में नहीं आया. ओके फाइन. सो दिस ऑल 3 प्रॉब्लम्स. दो तो बता ही दिया मैंने, है तो 3 ही है ना. देखो दो तो बता दिया. अभी तीसरा वाला दिखाता हूँ. तीसरा वाला प्रॉब्लम वो भी वैसी है, चौथा वाला भी वैसी. चलो दिखा देते क्या. देखो चौथा वाला देखो, 5x तीसरा वाला है ना. cot इनवर्स ऑफ b sin x a cos x a sin x b cos x. tan इनवर्स a sin x प्लस b cos x. देखो cot इनवर्स का मैंने बोला आपको, cot इनवर्स जब भी आएगा उसका क्या करने का, उल्टा कर लेंगे. tan कर लिए, tan कर लिए मतलब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, राइट. ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा. सो a sin x प्लस b cos x अपॉन b sin x माइनस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो गया. डन. सो tan इनवर्स ऑफ, अब किससे क्या करने का देखो, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a sin x, सॉरी b cos b sin x, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय b sin x, b sin x. ये b sin x क्यों लिया, ऐसा ही लेना पड़ेगा अपने. b sin x क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको ये sin x जाना चाहिए, इसलिए sin x लिया. और कांस्टेंट कुछ तो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए b लिया. a sin x भी ले सकते थे, पर a sin x से सॉल्व नहीं होगा. तो जो पहली टर्म है उसका अपोजिट फंक्शन लेके सॉल्व करने का. ठीक है. पहली टर्म a sin x है तो b sin x से डिवाइड करने का. a sin x अपॉन b sin x तो क्या होगा, a अपॉन b बचा. sin x कैंसिल हो गया. अब b भी कैंसिल हो गया. cos x अपॉन sin x cot x. यहाँ पे बराबर ना. देखो sin x सारे को डिवाइड कर रहा हूँ. sin x गया, cos x अपॉन sin x cot x बचा. sin x गया, b अपॉन b 1 बचा, माइनस a अपॉन b cos x अपॉन sin x वापस cot x बचा, राइट. सो दिस इज व्हाट इज a अपॉन b प्लस cot x 1 माइनस a अपॉन b cot x, राइट. नाउ tan इनवर्स ऑफ, अब वापस क्या हो गया, ये डिवाइड अलग, इसको अलग डिवाइड, a अपॉन b को अलग डिवाइड, cot x को अलग डिवाइड. a अपॉन डिवाइड मतलब सॉरी अलग फॉर्मूला क्या है, a प्लस b. देखो आ गया क्या, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab. तो फिर tan a प्लस tan b. tan a मतलब tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b, tan इनवर्स ऑफ cot x. cot x मतलब क्या, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b वैसी रह गया. cot को tan में डालना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ tan चाहिए. tan मतलब पाई बाई 2 माइनस x. cot मतलब cot को tan में कन्वर्ट करते आता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा कन्वर्ट हो गया. फिर ये tan चला जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट बचेगा. सो y इज इक्वल टू क्या बचा, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b और ब्रैकेट में बचा ये सिर्फ tan चला गया. सो पाई बाई 2 माइनस x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b एज इट इज दिख गया, राइट. ओके. tan इनवर्स ऑफ a अपॉन b का डेरिवेटिव अलग, प्लस साइन है, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका डेरिवेटिव अलग, प्लस साइन है. डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, स्टेप बनाकर भी लिख सकते हैं. ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा. ये कांस्टेंट टर्म है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा. सो -1 आंसर. ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन, इसका आंसर -1 आता है.
एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ऐसे जितने भी रहेंगे, कभी डी डालते, कभी एम डालते, पी क्यू डालते, कभी ए, कुछ भी डालते, -1 आंसर आता है। और आज अगर मैंने देख लिया तो मुझे एमसीक्यू में मेरे अगर अल्लाह ने अगर चाहा और मेरा ये क्वेश्चन अगर आ गया तो सॉल्व करे बगैर मैं आज ही समझ गया कि इसका आंसर -1 आता है। ऑप्शन में से 1 0 -1 आ गया, फटाक से मैं लिख दूंगा, फिर 3 मिनट बचेगी, क्योंकि एक प्रॉब्लम को 3 मिनट 2 सॉरी एक प्रॉब्लम को 2 मिनट का टाइम होता है। अगर मेरे को आज ये मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि इसका आंसर ये आता है, और अगर मैंने साल भर के लिए अल्लाह ने अगर मेरे ये दिमाग में इसको परमानेंट अगर स्टोरेज करके रख दिया और ये अगर प्रॉब्लम आ गया तो मेरे 2 मिनट बचेंगे। 2 मिनट काम आते हैं मेरे दूसरे 4 मार्क को गेन करने के लिए जेईई में, नीट में। ऐसे भी याद रखूंगी, कुछ कुछ प्रॉब्लम इतने कुछ कुछ चीजें इतनी परफेक्ट कर लेनी कि आने के साथ उसको सॉल्व करे बगैर इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, वही प्रॉब्लम है, इसका आंसर वही लिख दूं सीधा सीधा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस तरह की प्रॉब्लम। अब ये कहाँ है सारे, हाँ ये एक बात रहेगी। चलो ये थर्ड प्रॉब्लम, अगला प्रॉब्लम शुरू करने से पहले नवेद और मतीन, हमने जो ये बुक है कौन सी वाली, एररलेस की मैथ्स की बुक नहीं मिल रही। एररलेस की मैथ्स की बुक डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं क्या मुझे? इफ यू कैन रेज योर हैंड, मतीन एंड नवेद, आपके पास है क्या एररलेस की मैथ्स की किताब? मेरे वहाँ पे वो कंप्यूटर में आपने रखी हुई है, तो मुझे अभी वो वहाँ पे कंप्यूटर्स में, तो नवेद आप एररलेस की मैथ्स की किताब, हाँ वो ऐप है ना, जो ऐप ही मुझे भेज दो एररलेस की, आप मुझे भेज दो, लिंक भेज दो, फिर मैं वो सबको भेज दूँ। वो ऐप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओके राइट। तो ये क्लियर हो गया थर्ड वाला। फोर्थ वाला करते हैं, सॉलिड फोर्थ वन। y is equal to tan inverse of 5x plus 1 upon 3 minus x minus 6x square. So tan inverse 5 plus 5x plus 1, 3 की कीमत आ गई 1 plus 2, 3 ये इसको चेंज कर रहे हैं नीचे, क्यों ब्रैकेट 1 माइनस लिखना पड़ता है ना, ये क्या रहता है इधर क्या रहता है, ये a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ऐसा लाने का इसको। ये है कुछ भी नहीं, वही है, ये पूरा ब्रैकेट जो है इसको कैसा लिखने का, ये ब्रैकेट को ऐसा लिखने का, ये पूरा ब्रैकेट को ऐसा लिखने का, a माइनस या प्लस है ना, a प्लस माइनस बी अपॉन 1 प्लस ये 1 माइनस प्लस है ना, ऐसा रहता है ना, 1 माइनस प्लस ए बी। बस ये फॉर्म में मुझे ये कन्वर्ट, ये वाला इसको टाइप का नाम ही ये है, ये जो 6 टाइप है ना इसका नाम ही है, कौन सा वाला, tan ए प्लस माइनस बी और 1 अपॉन ए प्लस माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये उसका टाइप ही वो है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। सो ये समझ में आ गया आपको, राइट? ओके राइट, सो लेट्स मूव अहेड। देखो क्या किया आप, ये सिर्फ ये सॉल्व कैसे किया वो देखने का। 3 को 1 प्लस 2 लिखा, हो गया। अब ये 1 को साइड में रखा, 1 को साइड में रखा, और सिर्फ ये 2 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स माइनस 6 एक्स स्क्वायर, इसको क्या करा, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म लिखी, तो माइनस लिख के ये माइनस साइन बाहर लेके ब्रैकेट कर दिया, इसको ब्रैकेट में बना दिया, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, इसका क्या बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। देखो कौन से 2 टर्म बचे, अब ये 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये मैं क्या करूंगा अलग से, 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको मैं अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसको अलग से सॉल्व कर रहा हूँ। कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 12, कितना आना चाहिए है ना, मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए 12, और एडिशन कितना आना चाहिए 1। ऐसे टर्म्स ढूंढने, ऐसे कौन से टर्म आएंगे, माइनस +4 -3, तो यहाँ पे वो टर्म्स बीच वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th का, राइट। तो फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया, 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x प्लस 2, सॉरी माइनस 2, तो प्लस x को क्या लिखा -4 प्लस 3। अब इसमें से क्या करें, क्या कॉमन निकला इसमें से, ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, अपने को मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x कॉमन निकला, तो 2x कॉमन निकाले, बचा क्या 3x प्लस 2, वापस इसमें भी 2x कॉमन निकाले, क्या बचा 3x प्लस 2, देखो या -1 कॉमन निकला, -1 कॉमन निकला है ना, यहाँ पे 2x कॉमन निकला, यहाँ पे -2 कॉमन, तो दो ब्रैकेट सेम आ गए, दोनों में से एक ब्रैकेट लेते हैं, 3x प्लस 2 एक बार आ गया, 2x -1 एक बार आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 5x प्लस 1 ऊपर सेम है, ऊपर सेम है, ये 1 भी सेम है, सिर्फ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर, तो आ गया कि अभी 5x प्लस 2 को भी कैसे लिख रहे हैं, देखो इसको भी क्या करें, a प्लस बी के फॉर्म लिखना है, पर नीचे a भी तो आ गया अपना, a इंटू बी आ गया, तो a इंटू बी, तो ऊपर भी कैसा लिखना है, 3x प्लस 5x को कैसे लिखे, 3x प्लस 2x लिखे, 5x को 3x प्लस 2x वही, और 1 को 2 -1, तो देखो नीचे वाला
ये जो 3x माइनस 2 जो आया था वैसा एडजस्ट, सारे एडजस्टमेंट है, इसको इस तरह से लिखो। अब इसको समझने का कैसे, नीचे जो टर्म आ रही है वो ऊपर आनी चाहिए, सिंपल। अब नीचे 3x आ गया, तो तब तक मैंने ऊपर देखा ही नहीं, ऊपर ध्यान ही दिया, यहाँ ऊपर फिर मैंने कुछ किया, आगे कुछ नहीं किया, यहाँ ऊपर किया, ऊपर वाले के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, चल 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 कुछ लेना देना। जैसे 2 ब्रैकेट बन गए, फिर ऊपर देखा, अब 2 ब्रैकेट तो बन गए, तो ऊपर करने का है, ऊपर करने के लिए सॉल्व करना है। कैसे करेंगे सॉल्व, 3x 2x सॉल्व करने का है। 3x यहाँ पे 5x है, तो फिर मुझे ऊपर भी 3x a प्लस b चाहिए, मतलब 3x प्लस समथिंग 2x प्लस समथिंग 3x प्लस समथिंग, कितना आएगा 3x प्लस 2, जैसा है वैसा वो आएगा भी, ये दोनों ब्रैकेट ऊपर आएगी भी, बगैर देखे भी लिख दे तो भी चलता, आने ही चाहिए ना। ए बी है ना ऊपर, ये ए बी तो मिल गया मुझे, अगर ये a इंटू बी है तो ये a प्लस बी ही रहेगा इसका मतलब, फिर उतना चेक कर लेने का। तो क्या आएगा 3x प्लस 2 माइनस, देखो ऊपर क्लियर करके देखेंगे तो क्या होगा 3 प्लस 2 5x, और प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 ही रहेगा, सो दैट इज 1। मेरे पास ये a प्लस बी 1 माइनस ए बी आ गया, जिसका मतलब अंडर रूट tan इनवर्स ऑफ a tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, ये पास मेरे पास मिल गई, ये मिल गया मुझे, देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a tan इनवर्स b, इसका डेरिवेटिव अलग आ गया, इसका डेरिवेटिव अलग आ गया, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर into derivative of 3x plus 2, 1 upon 1 plus x square into derivative of 2x minus 1, so 3 upon, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3, 3x का डेरिवेटिव 3 plus 0, 3 डेरिवेटिव आ गया, नीचे का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर क्या आएगा डिनोमिनेटर सेम, प्लस 2 डेरिवेटिव आ गया, दैट्स इट फिनिश। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम, राइट। सो आई थिंक अब एक बात है, अब ये मैंने समझा है, अभी आज जो मैंने प्रॉब्लम ये मैंने समझाया, सॉल्व करना आपका काम। जब आप सॉल्व करोगे तो शायद थोड़ी और डिफिकल्टी आएगी, थोड़ा और सोचना पड़ेगा, वो जब अगर डिफिकल्टी आती है तो और ज्यादा आप कॉन्फिडेंट बनेगा, और ज्यादा अच्छे से उसको सॉल्व कर सकते, राइट। सो जस्ट मेक इट कन्वीनियंट, मेक इट प्रॉपर, एंड देन विल सी इट, ठीक है। सो दिस इज एक्सरसाइज नंबर, ये अपना इनवर्स फंक्शन का जो अपना पूरा है, ये इनवर्स फंक्शन का पार्ट अपना कंप्लीट होता है, इनवर्स फंक्शन पार्ट इज कंप्लीट। सो दिस इज, इसको 6 वाले को क्या नाम देते हैं मालूम है ना, क्या tan a प्लस माइनस tan b, tan a प्लस माइनस tan b वाला फॉर्मूला है, राइट। ये इनवर्स के 6 टाइप्स, इनवर्स के 6 टाइप्स, अगर आपके समझ में आ रहा है तो देख, राइट। इनवर्स के 6 टाइप्स, these are the 6 types of inverse, tan inverse प्लस माइनस का फॉर्मूला है ना, tan inverse प्लस माइनस का फॉर्मूला, सो these are the 6 types of, इसको याद रखना है। इसमें से एक प्रॉब्लम 100% 12th के एग्जाम में आता है, और एक जेई में बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं आने के, ये डेरिवेटिव के 2 चांसेस आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जेई में, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देना पड़ेगा। अब बचता है आपका एक्सरसाइज 1.2, 1.2 बहुत अच्छा एक्सरसाइज, बहुत अच्छा एक्सरसाइज, और आपको बहुत लंबा चौड़ा है और बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी कुछ बड़े बड़े नहीं है। देखो लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक फंक्शन का ये सॉल्व एग्जांपल खत्म हो गया लॉगरिथम, है ना। इम्प्लीसिट, उसकी 6 टाइप है, इनवर्स के 6 टाइप थे, लॉगरिथम का 1 या 2 ही टाइप, इम्प्लीसिट फंक्शन है ना। इम्प्लीसिट फंक्शन का, इम्प्लीसिट फंक्शन के सॉल्व किए, इधर 3 प्रॉब्लम है इम्प्लीसिट फंक्शन के सॉल्व। एग्जांपल 2 दूसरा टाइप है, तीसरा टाइप है इम्प्लीसिट फंक्शन का, चौथा टाइप है इम्प्लीसिट फंक्शन का, पांचवा टाइप है, छठा टाइप है, नहीं टाइप नहीं, देखो खत्म हो गया, इम्प्लीसिट फंक्शन खत्म हो गया। इम्प्लीसिट फंक्शन के ये है क्या, इसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन के सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये इतने बड़े बड़े नहीं है, छोटा है, ज्यादा इनवर्स वाला ही ज्यादा बड़ा, तो पैरामीट्रिक फंक्शन एकदम समझ में आता है, आराम से समझ में आता है पैरामीट्रिक फंक्शन, और पैरामीट्रिक फंक्शन के बाद है ना ये अनदर फंक्शन, एक फंक्शन से दूसरा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये तो आसान है, इसका कुछ नहीं होता। इसके भी एक्सरसाइज लंबे चौड़े अच्छे अच्छे एक्सरसाइज है, और ये फिर हायर ऑर्डर, दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, दिस इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट, दिस इज हायर ऑर्डर, हायर ऑर्डर आखिरी वाला। तो ये हम देखते हैं। अभी आज आप क्या करोगे, आपके पास बहुत काम है आज,
है ना। पूरा एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है, जितना होगा उतना देखो। कल रुकना है कि लेना है, बस ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ। अब कल से कल या परसों से 2 क्लासेस चलेगी। ये तो अपने एक्सरसाइज जो 2 क्लासेस चलेगी, 2 क्लासेस मतलब फिजिक्स की भी होगी, और मैं सर से बात करके फिजिक्स या मैथ्स की भी होगी और केमिस्ट्री की भी होगी, ऐसा बात करके मैं देखता हूँ क्या है। तो वो एक आपका काम है। 2-3 बातें मुझे आपको करनी थी। अभी 6-7 मिनट है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या आ रही है और क्या क्या करना है, वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस भी करना था आपके साथ। तो ये आप एक्सरसाइज 1.2 और सॉल्व एग्जाम्पल आप करोगे, राइट, दैट इज ओवर। तो मैथ्स का ये पार्ट खत्म होता है। कुछ बातें और जो मुझे आपको बतानी, उसमें से एक मेजर बात जो है वो ये है, मेजर बात जो है वो देखो, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही है। कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम जो आ रही है ना, उसके लिए मुझे थोड़ा सा आपसे बात करनी है। कभी कभी क्या हो रहा है, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे बहुत देर तक। तो वो कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के लिए एक 11th के बच्चे को जब आज सुबह लेक्चर हुआ, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो था, उनको पूरा ये समझा के बताया, इसे 2 लाइन निकालकर पोस्ट और क्लाइंट के हिसाब से उनको पूरा मैंने समझा के दिखाया, पूरा समझाया उनको मैंने कि भाई कैसा होता है, राइट। और वो वीडियो मैं आज अभी आज मैं उसको अपलोड कर दूंगा, है ना, यूट्यूब पे। अभी मैं उसको है इस यहाँ पे है वो, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे वो अपलोड हो जाएगा, सेव हुआ, तो जैसे वो अपलोड हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, आपको वो आप मत देख लो। ये क्या किसके लिए बता रहा हूँ मैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, ये आप क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, आप क्यों नहीं कनेक्ट पा रहे हैं, बहुत देर तक आपको वेटिंग करना पड़ता है कभी कभी, देखिए क्यों नहीं कनेक्ट पा रहे हैं, आपकी रेंज का प्रॉब्लम है कि जूम का प्रॉब्लम है, तो शायद मुझे, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आज मैं इसकी लिंक, क्या होता है ये जो जूम है ना, जूम का मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ। ये देखो अपना ये जूम का ये है, इसमें ये मीटिंग, और ये मीटिंग्स पूरे सारे जितने भी अभी तक मैंने लेक्चर लिया पूरे सेव करके रखे हैं लोग, अभी जितने भी क्लासेस हुए। तो क्या हो गया, डेटा जो है 10 GB का डेटा मेरा फुल हो गया, पूरा रिकॉर्डिंग वीडियोस। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मुझे क्या करना पड़ेगा, नया आईडी बना के, नया आईडी है ना, आईडी और पासवर्ड, तो नया आईडी बना के आपको मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप पे डालना पड़ेगा। तो कल 6 बजे से पहले आपको अगर व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नया आईडी आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं नए आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ और पुराना आपको डिलीट करके फेंक देंगे, पुराने का आपको कोई काम नहीं। रिपीट कर रहा हूँ, कल 6 बजे से पहले अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आपको नई लिंक आती है, आईडी पासवर्ड और नई लिंक आती है, तो समझ लेने का नई लिंक से आपको लॉगिन करना है, और अगर नहीं आती है तो फिर पुरानी लिंक से ही लॉगिन करना है, ठीक है। अगर नई लिंक आ जाती है तो इमीडिएटली पुरानी लिंक पूरी डिलीट करके फेंक देनी, पूरी इमीडिएटली डिलीट करनी, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रहनी भी नहीं चाहिए। व्हाट्सएप की इसमें मैसेज में रहेगी तो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैसेज कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उसको डिलीट कर देने का। अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको दूंगा, भेजूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पर कल शायद मैं आज आपको क्या करूंगा, व्हाट्सएप आज रात को नई लिंक बनाकर आपको भिजवा दूंगा, डन। ये एक बात है ना। दूसरा मतीन, आप मुझे नवेद आप मुझे वो भेजोगे ऐप, है ना, मैथ्स का ऐप भेजोगे तो थोड़ा इंपॉर्टेंट, वो आप भेजोगे तो थोड़ा सा आसानी होगी, तो समझ में आएगा। तो बात हुई। और तीसरी बात वही है मेन, क्या आप जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो बच्चे देख रहे हैं जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो देख नहीं रहे। मैं ये क्लास ये अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये उसका फायदा कोई बाहर वाले उठा रहे हैं। सी आई कैन शो यू, आपका जूम का मैं भी वो है नहीं, उसको लॉगिन के लिए टाइम लगेगा, टाइम इतना है नहीं, तो लॉगिन करके फिर प्रॉब्लम आ सकती है। तो फिर देखो आपको थोड़ा सा वीडियोस को थोड़ा उसको देखो, तो कम से कम 4-5 मिनट तो देखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ एवरेज, आप क्लिक करते ओपन करते और बंद कर देते उसको। हर बच्चे चेक कितना दिखता है क्या दिखता है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है ना। तो फिर वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दो कि भाई कुछ कुछ होता है रिवाइज करने के वक्त ये वो, तो थोड़ा सा ध्यान दो, वीडियोस भी देखो, यूट्यूब आपके लिए चैनल मैंने बनाया एक, और दूसरा अपने को जीमेल का वो भी बनाना है, वो भी उसके लिए भी थोड़ा सा मुझे वक्त दो, चला करेंगे। तो आप क्या करोगे, कल एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करके जितना हो सके पुरानी होगा, कितने है देखो, ये 8 है, फिर इधर छठे के 9 है, छठे के 10 है, फिर दूसरे के 5 है, तीसरे के भी 4 है, सातवें के भी है इधर, 7 के भी है, चौथा 1 है, 5वें के भी है, सारे प्रॉब्लम्स, 12 प्रॉब्लम्स है इधर, फिर 8वें के है,
11 प्रॉब्लम्स है, ये 10वें की भी है, 9वें की भी है, तो करीब 100 प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। 100 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने देखो कल तक। वैसे तो कुछ काम अभी क्लास है नहीं, क्या वो सारा आप देख लो, है ना? तो वो सारा देख के आप कल करेंगे। तो कल बात करते हैं, और भी डिटेलिंग मुझे बात करनी है। अभी ये टाइम थोड़ा खत्म हो रहा है, तो आज मैं रुक जाता हूँ। कल 6 बजे वापस क्लास होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अभी वो मैसेज वगैरह कुछ नहीं आएगा। टुमारो 6 o'clock विल मीट अगेन। थैंक यू।